सनातन धर्म को लेकर उदयनिधि मयान के बयान पर मचा घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उदयनिधि अपने बयान पर कायम है, तो वहीं बीजेपी ने अब इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। इस बीच इंडिया गठबंधन के लिए इस पर जवाब देना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल इस बयान पर नपी तुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के नेता और जयंत चौधरी के बेहद करीब रोहित अग्रवाल ने पूरे विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल रालोद नेता ने कहा कि हमारा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोल दे और सनातन धर्म आहत हो जाए। वैसे इस उदयनिधि स्टालिन का नाम 2 दिन पहले कितने लोग जानते थे? हमने ठेका थोड़ी ना लिया है किसी भी कुत्ते के भौंकने का। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी लाभ के लिए सनातन धर्म का अपमान निरंतर करवाने की कोशिश कर रही है, पर वो सफल नहीं होगी। दरअसल उदयनिधि के बयान का चौतरफा विरोध हो रहा है। इसी बीच उनके खिलाफ सीजेआई से भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने का निवेदन किया गया है। देश में विभिन्न पदों पर आसीन रही 262 प्रतिष्ठित हस्तियों ने मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। इन प्रतिष्ठित लोगों में हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों के साथ साथ नौकरशाह शामिल हैं। सीजेआई को पत्र लिखकर शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ मामले में एससी के हालिया आदेश के संदर्भ में उदयनिधि स्टालिन के नफरत भरे भाषण पर ध्यान देने के लिए कहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक शिकायत होने की प्रतीक्षा किए बिना ऐसे मामलों में स्वतः कार्रवाई करने के लिए सरकार और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया था। उन्होंने इस चिट्ठी में उदयनिधि मामले में स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। चिट्ठी में लिखा है कि उदयनिधि स्टालिन की ओर से दिए गए नफरत भरे भाषण का स्वतः संज्ञान लिया जाए, जो सांप्रदायिक वैमनस्य और सांप्रदायिक हिंसा को भड़का सकता है। उन्होंने इसके लिए शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ मामले का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में देखा और महसूस करते हुए कहा कि जब तक अलग अलग धार्मिक समुदाय सद्भाव से रहने में सक्षम नहीं हो, तब तक भाईचारा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई थी और सरकारों और पुलिस अधिकारियों को स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे मामलों में औपचारिक शिकायत दर्ज होने की प्रतीक्षा किए बिना कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अगर इस मामले में किसी तरह की देरी हुई तो ये अदालत की अवमानना जैसा गंभीर मुद्दा होगा। हालांकि उदयनिधि सनातन धर्म पर अपने बयान पर कायम है और कहा कि उन्होंने हिंदू समुदाय को निशाना नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि मैं बार बार उस मुद्दे पर बात करूंगा जो मैंने शनिवार को कार्यक्रम में बोला था। मैं और भी बोलूंगा। मैंने उस दिन ही कहा था कि मैं उस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो कई लोगों को परेशान करने वाला है, और वही हुआ है। उन्होंने दावा किया कि सनातन धर्म का मतलब ये था कि स्थायी है और इसे बदला नहीं जा सकता। हालांकि इस मुद्दे पर अभी विवाद और बढ़ रहा है। देखना होगा कि ये विवाद कब तक शांत होता है।